हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए पाइसीज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 जून से लेकर 15 जून 2025 आपका कैसा रहेगा। तो मीन राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देख लेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। एंड फिर देख लेंगे नो कॉन्टैक्ट का कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो ये 15 दिन कैसे जाएंगे। 1 से 15 जून पाइसीज मीन राशि वालों के नो कॉन्टैक्ट में। और ओवरऑल आउटकम भी देख लेंगे कि आउटकम क्या रहेगा। तो पाइसेस सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो, आपके दिल में क्या चल रहा पार्टनर के लिए। जून की स्टार्टिंग में जजमेंट का कार्ड आया मीन राशि आपके लिए सबसे पहले, और नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। पाइसेस मीन राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 1 जून से 15 जून 2025 में अपने पार्टनर के लिए। स्नैपचैट का कार्ड आया आपके लिए और डायरेक्ट मैसेज। तो देखिए स्नैपचैट, डायरेक्ट मैसेज और नाइट ऑफ सोर्ड्स के सभी कार्ड्स ऑलमोस्ट यही बोल रहे हैं कि आप पार्टनर को कांटेक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ पाइसेस वाले अपने पार्टनर से सच में कांटेक्ट कर रहे हैं, कॉल या मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे, कहीं पे भी कॉल या मैसेज आप कर रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है सिर्फ सोच रहे हैं, क्योंकि पाइसेस ये ना फीलिंग्स होती हैं। फीलिंग्स का मतलब आप सोच क्या रहे हैं, आप चाहते क्या हो। तो अगर मैं फीलिंग्स बताऊं तो आपका मन तो बहुत कर रहा है आपसे, अपने पार्टनर से बात करने का, उनसे कनेक्ट करने का। और हो सकता है कुछ पाइसेस वाले अपने पार्टनर को मिलना भी चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ट्रैवल का भी होता है। तो हो सकता है आपका मन कर रहा है कि आप पार्टनर को मिलने जाएं, ट्रैवल करें, या आपके पार्टनर आपको मिलने आए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके माइंड में चल रही हैं। या फिर हो सकता है आप अपने पार्टनर के ही किसी कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। ये क्योंकि ये आपके कार्ड है ना, एक तो आप तो खुद तो चाहते ही हैं, वो तो मेरे को नजर आ ही रहा है। दूसरा है आपके पार्टनर का, हो सकता है आप कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं कि वो आपको शायद कोई कॉल मैसेज करेंगे, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आएगा, तो वो भी चीज़ें रहेंगी। लेकिन आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है मीन राशि, आपको कोई बड़ा फैसला लेना है। अब देखिए बड़ा फैसला कुछ भी हो सकता है, मतलब कहने का कि किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत आपको करनी है। अब वो दोनों देखिए बड़ा फैसला 2 चीज़ें ही होंगी। अ, कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म करना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है, आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ़ में, मूव ऑन करते हैं, रिलेशनशिप को एंड करते हैं। ये एक बड़ा फैसला हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है कि जो भी इश्यूज़ चल रहे थे, प्रॉब्लम चल रही थी पार्टनर के साथ, आपको लग रहा है कि वो सारी ख़त्म हो जाए, एक रिकंसिलिएशन पैचअप हो जाए, बात हो जाए, फिर से पार्टनर को एक मौका देते हैं, फिर से चीज़ें सही करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए वो वाली एक नई शुरुआत होगी। तो कोई चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हैं, सोच रहे हैं, क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म को लेकर चीज़ें सोच रहे हैं। तो देखिए ये कार्ड बोल रहे हैं जितनी जल्दी आप फैसला लेंगे उतनी जल्दी ही आप आगे बढ़ पाएँगे, चाहे रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या मूव ऑन करना है। अगर आप सोचते रहेंगे तो फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं। अगर आप कोई फैसला, कोई डिसीज़न चॉइस ले लेंगे तो फिर आप एक फॉरवर्ड मूवमेंट पे आ पाएँगे। फॉरवर्ड मूवमेंट कुछ भी होगा, चाहे आगे बढ़ने का पार्टनर के साथ, मतलब चीज़ों को बेटर करके, या फिर मूव ऑन करने का, रिलेशनशिप से निकलने का। आप ना बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई गलत फैसला नहीं लेना, इमोशंस में बह के कोई गलत फैसला नहीं लेना, इसलिए आप थोड़ा-सा दिमाग से चल रहे हैं। तो अब हम देखते हैं पाइसेस, अब ये ज़रूरी नहीं आप ऐसा कर रहे हैं, ये फीलिंग्स के कार्ड थे कि आप क्या सोच क्या रहे हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं पाइसेस, वो देख लेते हैं। मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मीन राशि के लिए 1 जून से 15 जून के बीच में। नाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ का कार्ड है आपके पार्टनर का। मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ब्लाइंड साइड। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गई थी मैं आपकी रीडिंग में मुझे ये भी नज़र आ रहा है मीन राशि कि अगर आप अपने पार्टनर को कांटेक्ट करने के बारे में सोच भी रहे हैं ना, तो आपकी तरफ से स्टेबल एनर्जीज नहीं रह रही है। आप बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं, रश कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी करना है ना जल्दी जल्दी करना है। मतलब एक होता है इंसान सोच समझ कर करता है, हालांकि आप सोच समझ कर ही कर रहे हैं, लेकिन एक उतावलापन भी है, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है, इम्पल्सिव हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है ना मूव ऑन करना है, निकलना है इस रिलेशनशिप से, तो आपको लगेगा कि बस अभी करना है, जल्दी-जल्दी करना है, अब उसके लिए वेट नहीं करनी। अगर आपको पार्टनर को कोई कॉल मैसेज करना है तो भी आप अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, तो आपकी स्टेबल एनर्जीज़ नहीं दिख रही है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपकी तरफ से रह रही है, इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, रेस्टलेसनेस हो रहे हैं आप। ये एक चीज़ थी बताना भूल गई थी मैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखें तो आपके पार्टनर
धीरे धीरे चल रहे हैं, आपके पार्टनर उतनी स्पीड नहीं ला रहे हैं। और देखिए आपके पार्टनर काफ़ी सेल्फिश हो रहे हैं मीन राशि इस टाइम पीरियड पे 1 से 15 जून के बीच में। वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, उनके लिए क्या सही है। एक होता है ना इंसान को सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना अच्छा लगता है, भी थोड़ा-सा अपने बारे में सोचना, लेकिन थोड़ा नहीं आपके पार्टनर ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं और सेल्फिश हो रहे हैं थोड़े-से। देखिए इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ सपनों में ही जी रहे हैं। हकीकत में वो कुछ भी इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ने के बारे में ना सिर्फ सपने देख रहे हैं कि हाँ भी आगे बढ़ते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। वो सिर्फ सपनों में है, ख्वाबों में है, ड्रीम्स में है, इमेजिनेशन में है। एक्चुअल में रियलिटी में वो इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और किसी चीज़ का इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन भी उनको हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी उनको आ रहा है। अगर आपसे बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट बात कर रहे हैं, हालाँकि आप भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट हो रहे हैं मीन राशि, आप भी बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए ना काफ़ी सब्र और पेशेंस रखा था और अब उनका वो सब्र, वो पेशेंस टूट रहा है। अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। अगर बात हो रही है तो हो सकता है आर्गुमेंट भी आपसे कर रहे हैं। एक फ्रस्ट्रेशन वाली इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। चिड़चिड़ापन उनकी एनर्जीज़ में रह रहा है और ट्रस्ट इश्यूज़ भी किसी लेवल पे रह रहे हैं। देखिए ट्रस्ट इश्यूज़ का मतलब या तो आपके पार्टनर आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है उनके ही ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं सही हैं, यानी कि वो आपको कुछ बोल रहे हैं, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर का ये कार्ड बोल रहा है कि कुछ चीज़ों को ना वो ब्लाइंड साइड देख रहे हैं। हो सकता है कोई इंसान उनको कुछ बोल रहा है आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर उसकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं। किसी इंसान को ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं, वो इंसान कोई भी हो सकता है। उनका फैमिली मेंबर, उनका फ्रेंड, कोई भी इंसान जिसको वो सुन रहे हैं और जिसके कारण आपके पार्टनर रियलिटी को नहीं देख पा रहे हैं, सच को नहीं देख पा रहे हैं और उसके कारण आप दोनों में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। बट आपके पार्टनर फिर भी अगर किसी की बात नहीं भी सुन रहे हैं ना, तो उनका खुद का ही माइंडसेट ऐसा हो रहा है कि उन्होंने आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर एक सोच बना ली है, एक इमेज बना ली है और वो आपको उसी तरीके से ही देखते जा रहे हैं, उसी नज़रिए से ही देखते जा रहे हैं जो उन्होंने एक सोच, एक पिक्चर आपके बारे में बनाई हुई है अपने दिमाग में। अब देखते हैं पाइसेस नो कॉन्टैक्ट का। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो 1 जून से 15 जून के बीच में नो कॉन्टैक्ट में पाइसेस और उनके पार्टनर का कैसा रहेगा। एम्प्रेस का कार्ड आया पाइसेस, तो यहाँ पे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि अभी कॉन्टैक्ट में आप लोग नहीं आओगे, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड रिवर्स में आया ना। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप का कार्ड ये ज़रूर बोल रहा है कि आप लोग भले ही रिलेशनशिप में हो अभी, हो सकता है भले ही एक दूसरे को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, लेकिन आप लोगों ना अपने अपने सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हो। ये कार्ड मैंने लेना नहीं था, मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक कार्ड रिलेशनशिप का आया था तो मैंने ज़्यादा क्लैरिटी के लिए निकाला। तो यहाँ पे देखिए मुझे आपके पार्टनर की ज़्यादा एनर्जीज दिख रही है मीन राशि, आपकी उतनी नहीं दिख रही है, आपके पार्टनर की ज़्यादा नज़र आ रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर ना सेल्फिश हो रहे हैं। नार्सिसिस्ट का कार्ड भी आया है उनका और आपके पार्टनर का ब्लाइंड साइड का भी कार्ड आया था और ये कार्ड भी यही बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि आपके अभी तो नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में आने के बारे में सोच रहे हो, तो कॉन्टैक्ट में आप लोग अभी नहीं आओगे मीन राशि, और अगर कोशिश भी करोगे तो चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व नहीं होंगी और आप दोनों में से कोई एक इंसान, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग दोनों की इकट्ठी होती है, तो मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी एक इंसान के मोटिव्स एंड टेंशन्स ही ठीक नहीं है, सीरियस नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में एक इंसान नहीं सोच रहा। और मुझे आपके पार्टनर थोड़ा-सा लग रहे हैं वो सेल्फिश हो रहे हैं, मतलबी हो रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो अभी अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो आप लोग नो कॉन्टैक्ट में ही रहोगे। और एक कार्ड और लिया मैंने, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड बोलते हैं जैसे एक ना अनफेयर वाली एनर्जीज़ फीलिंग आएगी। ऐसा लग रहा है एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है या ब्लॉक और कर रहे हो, अवॉइड इग्नोर कर रहे हो, तो अभी उम्मीद मत लगाना मीन राशि। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो और आपको लग रहा है ये 15 दिन में कुछ सुधार होगा, तो अभी सुधार नहीं होगा। एक अकेलापन ही महसूस करोगे, तो ज़्यादा उम्मीदें मत लगा लेना पार्टनर से या खुद से भी। अब देखते हैं कि आउटकम क्या रहेगा। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा। आउटकम का मतलब ये 15 दिन कैसे जाएँगे। अब काफ़ी सारे लोग होंगे मीन राशि वाले, जो लोग आपस में बात कर रहे होंगे, तो उन लोगों में ये 15 दिन किस तरीके के जाएँगे, यानी कि आप लोग किस तरीके की चीज़ें करेंगे। तो पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएँगे, वो देख लेते हैं। ट्रू लव का कार्ड आया है एंड आई एम सॉरी। तो पाइसेस एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अगर आप लोगों की बात हो रही है,
अभी ये सिचुएशंस उन लोगों के लिए जिनकी बात हो रही है। ये था नो कॉन्टैक्ट, टोटली जिनकी अभी बात बंद हो चुकी है। बिल्कुल आपने भी कोई कॉल मैसेज नहीं किया, पार्टनर ने भी नहीं, तो ये वाले कार्ड्स आपके साथ मैच होंगे नो कॉन्टैक्ट के। और ये है कि जिनकी बात हो रही है और ओवरऑल ये 15 डेज़ कैसे जाएँगे, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी कैसा रहेगा। तो देखिए जिनकी बात हो रही है वहाँ पे चीज़ें ठीक रहेंगी। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेंगी मीन राशि, ठीक-ठाक ही रहेंगी। ये है कि आप लोग बात कर रहे हो, करने के लिए कर रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो। जैसे होता है ना कि हाँ, अभी डेली रूटीन में बात होती रहती है। आपने बात की, पार्टनर ने रिप्लाई किया या पार्टनर ने बात की, आपने रिप्लाई किया। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो वो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलता हुआ दिख रहा है। उसमें कुछ बहुत ज़्यादा स्पीड या तेज़ी नहीं आ रही है। हाँ, ये है आप दोनों में से एक इंसान इमोशनल सेंटिमेंटल ज़रूर होगा। ये 15 दिन के लिए एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इमोशनल सेंटिमेंटल ज़्यादा हो रहा है, भावुक ज़्यादा हो रहा है, दिल पे चीज़ों को ज़्यादा लगा रहा है। और हो सकता है या तो आपसे कोई गलती हुई है, आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, तो आप लोग एक-दूसरे को सॉरी बोल रहे हैं या बोलना चाहते हैं। अगर देखिए जिन जिन लोगों की बात हो रही है, वहाँ पे तो हो सकता है आप लोगों में से एक इंसान सॉरी वगैरह बोल रहा है एक-दूसरे को। जिनकी बात नहीं भी हो रही है वो तो मैंने बताया था नो कॉन्टैक्ट ही है, लेकिन पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करोगे। इस टाइम पीरियड पे एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि पास्ट मेमोरीज़ के ऊपर फ़ोकस ज़्यादा करोगे। अब जो भी पल आप दोनों ने बिताए हैं एक-दूसरे के साथ मीन राशि, उसको याद करोगे, मिस करोगे, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, एक लव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। लो एनर्जीज़ में थोड़ा-सा आप दोनों में से एक इंसान ज़्यादा जा रहा है और पास्ट की कोई भी चीज़ हो सकती है। पास्ट का कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, पास्ट का कोई इंसान भी हो सकता है। आपकी लाइफ़ में या पार्टनर की लाइफ़ में उसके कारण कुछ इश्यूज़ हैं या फिर पुराने जो भी पल बिताए हैं, ज़्यादा तो मेरे को लग रहा है कि जो भी ओल्ड मेमोरीज़ थी ना, अच्छा टाइम रहा, बुरा टाइम रहा, जब आप लोग मिले, जब आप लोगों ने बातें की, तो उनको लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद करके इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हो, मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो एक-दूसरे को। तो जिनकी बात नहीं हो रही है, एक तो मैंने बताया नो कॉन्टैक्ट रहेगा, दूसरा पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करोगे। जिनकी बात हो रही है, वहाँ पे देखिए ना के बराबर ही बात दिख रही है मीन राशि। मतलब अगर आप लोगों का मैरिड हो, शादीशुदा हो, तो वहाँ पे ये है कि लविंग केयरिंग एनर्जीज़ तो रहेंगी, लेकिन थोड़ा-सा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान नहीं ले रहा, ज़िम्मेदारी वाला इंसान एक इंसान थोड़ा-सा नहीं लग रहा मुझे। एंड कुछ पुरानी बातों को लेकर डिस्कशंस, कुछ पुरानी बातें इस रिलेशनशिप में इन 15 दिन के बीच में उठेंगी उन लोगों में जिनकी बात हो रही है। तो ठीक-ठाक ही रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता हुआ मुझे दिख रहा यहाँ पे। भावनाएँ ज़्यादा उमड़ रही हैं, लॉजिकली आप चीज़ों को डील नहीं करोगे। जिन लोगों का कॉन्टैक्ट है, उन लोगों के लिए ऐसा रहेगा। तो ये है मीन राशि आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।